हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। आज है डे 12 और आज हम सीखेंगे मैच और केस। पिछली क्लास में हमने कैलकुलेटर बनाना सीखा था और आज हम क्या सीखेंगे कि मैच और केस क्या होते हैं ना। हम इफ एल्स की जगह एक और चीज़ है जो हम यूज़ कर सकते हैं कंडीशंस में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नई फाइल बना लेते हैं 110.py, एंटर करते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे हमने मान लीजिए एक कंडीशन रखता हूँ मैं, इफ एल्स है ना, लेट डे इजकल टू 3 है ना। मैं एक कैलेंडर बनाता हूँ क्या कि अगर मेरी डे की अगर वैल्यू मेरी 1 है तो प्रिंट क्या हो जाएगा कि आज क्या है, मंडे। ठीक है, सेम काम करते हैं कि अगर डे की वैल्यू एलिफ में लिखते हैं कि अगर डे की वैल्यू क्या हुई 2 है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्यूसडे। ये सेम काम कर लेते हैं इसको जल्दी से लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया ना। अब थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं जल्दी से। 3 4 5 6, इधर क्या आएगा, वेडनेसडे। इधर क्या आ जाएगा, थर्सडे। इधर फ्राइडे। इधर आ जाएगा अपने सैटरडे। ठीक है, और एक और कंडीशन क्या आएगी एलिफ कि अगर डे की वैल्यू 7 हुई तो क्या आ जाएगा, संडे। प्रिंट क्या कर देंगे हम, संडे। ओके, ये हमने कंडीशन डाल दी। और अगर इस 1 से लेकर 7 के बीच में अगर कुछ और आप नंबर डाल रहे हो तो एल्स में आ जाएगा कि वो क्या होगा, अपना प्रिंट करके आ जाए इनवैलिड डे, है ना। मैंने सिंपल सी एक इफ एल्स कंडीशन बनाई है। इस चीज़ को, जो मैंने इफ एल्स कंडीशन लिखी है ना, इस चीज़ को मैं एक और तरीके से बना सकता हूँ। कौन से तरीके से, उसको हम कहते हैं क्या, मैच और केस। जो अभी हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है ना, इफ एल्स कंडीशन को हम सेम तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, देखो ये होता है कि मान लो जैसे मैं यही चीज़ लिखता हूँ, मैं इसको वो कर देता हूँ, है ना, कमेंट आउट कर देता हूँ। यही सेम मैं लिख के दिखाता हूँ किससे, मैच और केस से। कैसे लिखेंगे, लेट सपोज डे इज इक्वल टू 3। मैंने सिंपल ले लिया, कोई वो नहीं है, एक वेरिएबल बनाया, अरे उसको असाइन करना था, कंपेयर नहीं है ना, तो डे इज इक्वल टू 3 बनाया। अब मैं क्या करूँगा, मैच करूँगा कंडीशन के लिए, है ना। मैच क्या कि डे को, है ना, मैंने वैल्यू ले ली। जैसे इफ़ कंडीशन में ले रहे थे ना कि डे की वैल्यू ले रहे थे कि अगर वो 1 के बराबर हुआ तब ये होना है, 2 के बराबर हुआ तो ये होना है, 3 के बराबर हुआ ना ये होना है। तो इधर जो हम लिखते हैं ना, ये होता है एक्सप्रेशन। तो मैंने एक्सप्रेशन क्या लिया, डे को। फिर मैं क्या बोलूँगा, केस 1 कि अगर मेरी डे की वैल्यू 1 हुई तो क्या होगा, प्रिंट मंडे। सिंपल लिखा मैंने कि अगर मेरी केस जो 1 हुआ, अगर मेरा कोई डे की वैल्यू 1 हुई तो मैं क्या प्रिंट करूँगा, मंडे। वरना चलते जाएगा, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7। ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने सेम इफ एल्स कंडीशन लिखी है। बस दिक्कत क्या है, इसमें मैंने एक एक्सप्रेशन डाल दिया कि मैंने एक वैल्यू ले ली डे, और उसकी अगर वैल्यू 1 है
2 है, 3 है, तो क्या क्या होना है वो अल्टरनेटिवली होता रहेगा, है ना। सिंपली इधर ट्यूसडे लिख देता हूँ, इधर वेडनेसडे लिख देते हैं, इधर थर्सडे, और बाकी आप सब लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देना। और एल्स कंडीशन कैसे लिखते हैं, इधर एल्स कंडीशन लिखते हैं हम डिफ़ॉल्ट करके। और इधर हम डिफ़ॉल्ट कंडीशन कैसे लिखेंगे, जैसे हम इफ़ एल्स में एल्स कंडीशन लिखते थे ना, जो अगर बाकी कंडीशन नहीं हुई तो एल्स तो होगी होगी, तो इधर हम कैसे लिखेंगे, सिंपली केस अंडरस्कोर और वही सेम कि अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो ये तो होना ही है, इनवैलिड डे बता देंगे, है ना। एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। रन कैसे करूँगा, पाइथन 10.py एंटर हिट करूँगा तो ये देखो वेडनेसडे आ रहा है। अगर मैं इसको 8 कर देता हूँ, आउट ऑफ सिलेबस ले जाते हैं, तो क्या आना चाहिए, इनवैलिड डे। क्यों, क्योंकि अगर मेरी शुरुआत की 7 कंडीशन रन नहीं हो रही है तो ये जो आखिरी वाली कंडीशन है ना एल्स वाली, ये तो रन होगी। तो ये था आज का मैच और केस, जो हमारी इफ एल्स की जगह हम यूज़ कर सकते हैं कुछ केसेस में, है ना। तो प्रैक्टिस करती रहिएगा, धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, धन्यवाद।